24 मई 1999 हांगकांग में एक 14 साल की लड़की पुलिस के पास गई। उसका नाम था लाओ मिंग फोंग, लेकिन वह पुलिस के पास किसी नॉर्मल कंप्लेंट के लिए नहीं आई थी। वो पुलिस को एक अजीब सी बात बता रही थी। उसे कुछ वक्त से एक ही नाइटमेयर बार बार आ रहा था। एक औरत, लेकिन उसका सर नहीं था। एक सोशल वर्कर की हेल्प से लाओ पुलिस स्टेशन तक पहुंची। पुलिस ने उसकी बात सुनी और फिर लाओ ने उन्हें एक अपार्टमेंट के बारे में बताया। पुलिस उसके साथ उस अपार्टमेंट तक गई। बाहर से वो एक नॉर्मल अपार्टमेंट दिख रहा था, लेकिन अंदर जाते ही पुलिस को कुछ ऐसा मिला जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अपार्टमेंट से उन्हें ह्यूमन रिमेन्स मिले, एक दांत, एक स्कल और कुछ बॉडी पार्ट्स। लेकिन सबसे अजीब चीज मिलना अभी बाकी थी, और वो चीज थी एक हेलो किटी डॉल। और जब पुलिस ने उस हेलो किटी डॉल को खोला तो उसमें पुलिस को एक स्कल मिला। अब पुलिस के सामने दो सवाल थे कि इस हेलो किटी डॉल में जो स्कल है वो किसका है, और लाओ को इस अपार्टमेंट के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। और यहीं से हांगकांग के एक ऐसे क्राइम की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई जिसे लोग द हेलो किटी मर्डर के नाम से जानने वाले थे। इस केस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, क्योंकि ये जो स्कल था ये किसी अननोन पर्सन का नहीं था, बल्कि एक औरत का था जिसका नाम था फैन मैन ये। फैन मैन ये 1976 में पैदा हुई, लेकिन उसका चाइल्डहुड नॉर्मल नहीं था। जब वो छोटी थी तो उसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया, लेकिन जब वो 15 साल की हुई तो उसे ऑर्फनेज छोड़ना पड़ा, और धीरे धीरे उसकी जिंदगी ड्रग्स और अकेलेपन में चली गई। सरवाइव करने के लिए फैन को स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन तक करनी पड़ी। 21 साल की एज में उसने शैम शू पू के एक ब्रोटल में काम करना शुरू किया। वहीं फैन की मुलाकात एक आदमी से हुई जिसका नाम था शिन योन। दोनों ने 1996 में शादी कर ली। इसके बाद शायद फैन को लगा हो कि अब उसकी जिंदगी फाइनली स्टेबल हो गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। उसका हस्बैंड भी ड्रग्स का एडिक्ट था और उनकी मैरिज को अब्यूसिव बनाता गया। नेबर्स ने बाद में बताया कि रात के वक्त उन्हें अक्सर दोनों की लड़ाई की आवाजें सुनाई देती थी। लेकिन फिर नवंबर 1999 में फैन के घर एक बेटा पैदा हुआ, और उसके बाद फैन ने अपनी जिंदगी चेंज करने का डिसीजन लिया। उसके पास अब सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं थी, बल्कि उसके पास अब अपने बेटे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, और वो चाहती थी कि उसका बेटा उसी जिंदगी में ना बढ़े जिस जिंदगी में वो खुद गुजरी थी। फैन ने ड्रग्स छोड़ दिए, प्रोस्टिट्यूशन भी छोड़ दी, एक नाइट क्लब में एक होस्टेस की जॉब शुरू कर दी, और अपने वायलेंट हस्बैंड को भी छोड़ दिया। लेकिन नई लाइफ इतनी भी इजी नहीं थी। उसकी इनकम कम हो गई और अपना और अपने बेटे का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था। फिर भी फैन अपनी लाइफ दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही महीनों बाद उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होने वाली है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। और उस आदमी का नाम था शैन मैन लूक। शैन 33 साल का था और उसका बैकग्राउंड क्राइम से भरा हुआ था। ड्रग्स के केसेस में पहले भी कन्विक्ट हो चुका था। जो शैन था वो फैन के पुराने वर्क प्लेस का एक रेगुलर क्लाइंट भी था। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो फैन थी वो उस दलदल में दोबारा जा रही थी। जो शैन था वो इतना ज्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड रखता था, और जो फैन थी वो अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ कर आई थी अपने बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए। लेकिन जो फैन थी वो शैन के साथ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल होगी कि उसको शैन के बैकग्राउंड के बारे में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और इसी कंफर्ट के चलते ईयर 1999 में फैन ने शैन के पर्स से कुछ पैसे चुरा लिए। वॉलेट में अराउंड 4000 हांगकांग डॉलर थे। जब शैन को पता चला तो उसने अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन सिर्फ पैसे नहीं, उसने फैन से 10,000 हांगकांग डॉलर एक्स्ट्रा भी मांगे। लेकिन एक्स्ट्रा पैसे उसके पास नहीं थे। उसने शैन से थोड़ा सा टाइम मांगा, और शायद फैन को उस वक्त लगा हो कि ये बस पैसे का एक डिस्प्यूट है। लेकिन शैन के लिए बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। 17 मार्च 1999 फैन अपने अपार्टमेंट में थी, तभी कुछ लोग उसके पास आए। उनमें शैन भी था, और उन लोगों ने फैन को ज़बरदस्ती उसके अपार्टमेंट से बाहर निकाला। फैन को किडनैप करके
एक अपार्टमेंट में ले गए। ये वही अपार्टमेंट था जहां आगे चलकर पुलिस को हेलो किटी डॉल मिली थी। शुरू में शैन का प्लान रिपोर्टेडली ये था कि फैन को दूसरे लोगों के थ्रू यूज करके पैसे कमाए जाए, लेकिन जो उसके बाद हुआ वो सिर्फ पैसे कमाने का प्लान नहीं था। फैन को अपार्टमेंट में कैद कर दिया गया और फिर उसके साथ टॉर्चर शुरू हुआ। फैन को किडनैप करने वाले 4 लोग थे। एक था शैन, दूसरा था लैंग शिनचोंग, तीसरा था लैंग वाइलोन और चौथी थी 14 साल की लड़की लाओ मिंगफोंग। फैन को उस अपार्टमेंट से बाहर जाने नहीं दिया गया। उसके साथ मारपीट की गई, उसे असॉल्ट किया गया और उसे साइकोलॉजिकल किया गया, उसके ऊपर किया गया और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक तो उसको मेटल रॉड्स किया और उसको पंचिंग बैग बनाकर उसके ऊपर और उसके ऊपर बहुत सारा किया गया। आप ये समझ लो, मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। अगर आपको ये सब कम लगे तो आप ये और सुन लो कि उसके जो वुंड्स थे, यानी कि उसके जो ज़ख्म थे, उसके ऊपर स्पाइसेस और नमक को रब किया गया। उसके जो पाँव थे उसको जला किया गया ताकि वो चल ना सके। लेकिन का एक डिस्टर्बिंग पार्ट ये भी था कि फैन को फोर्स किया जाता था कि वो स्माइल करे और प्रिटेंड करे कि उसे ये सब पसंद है, उसे खाने में मज़ा आ रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसके साथ और वायलेंस किया जाता। सोचो, एक इंसान ऑलरेडी पेन में है और उसे उसी पेन को एंजॉय करने की एक्टिंग का कहा जाए। ये सिर्फ बॉडी को हर्ट करना नहीं था, ये उसके माइंड को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही थी और ये सब दिन गुजरने के साथ साथ और बढ़ता गया। फैन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, उसका सरवाइव करना भी मुश्किल हो रहा था। और फिर अप्रैल 1999 में फैन मैन जीन की डेथ हो गई। फैन की डेथ के बाद अब उन चारों के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि बॉडी को कैसे छुपाया जाए। उन्होंने फैन के रिमेन्स को अलग कर दिया, फिर उन्हें डिस्पोज करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स अलग अलग जगहों पर फेंक दिए गए, लेकिन उसका जो स्कल था उनके पास ही रह गया और उसी स्कल को एक हेलो किटी डॉल के अंदर छुपा दिया गया। बाहर से वो बस एक नॉर्मल हेलो किटी डॉल लग रही थी, लेकिन अंदर एक इंसान का स्कल था। शायद उन लोगों को लगा हो कि किसी को भी नहीं पता चलेगा, लेकिन उनसे एक छोटी सी गलती हो चुकी थी और वो थी लाओ मिंगफोंग। एक 14 साल की लड़की ने सब कुछ देख लिया था और अब उसके नाइटमेयर्स पुलिस को उस अपार्टमेंट तक ले जाने वाले थे। फैन के डेथ के बाद लाओ को हर दिन नाइटमेयर्स आने लगे। उसे एक हेडलेस वुमन नजर आती थी, रात दर रात वही नाइटमेयर्स, वही फिगर, और धीरे धीरे लाओ की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि उसकी हेल्प करना ज़रूरी हो गया। और फिर एक सोशल वर्कर की हेल्प से लाओ पुलिस स्टेशन तक गई। 24 मई 1999 लाओ ने जो पुलिस को बताया, उसके बाद पुलिस उसके साथ उस अपार्टमेंट तक गई और जब पुलिस ने उस अपार्टमेंट को सर्च किया तो उन्हें ह्यूमन रिमेन्स मिले। पुलिस को समझ आ गया कि यहाँ किसी इंसान को कैद किया गया था, उस पर वायलेंस हुआ था और फिर उसकी जान ले ली गई थी। पुलिस ने शैन को ट्रेस किया और उस वक्त शैन अपनी वाइफ और न्यू बॉर्न बेबी के साथ रह रहा था। 28 मई की सुबह पुलिस ने उसके अपार्टमेंट पे रेड मारी। उसकी वाइफ से काफी ज्यादा सवालात हुए। इनिशियली पुलिस को शक था कि शायद वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में एक प्रॉब्लम आ रही थी। ग्रुप का एक मेंबर लोंग वाइलोंग, असल में हुआ ये कि लोंग वाइलोंग हांगकांग से भाग चुका था चाइना की तरफ। पुलिस उसे सर्च करती रही और आखिर ईयर 2000 फरवरी में उसे अरेस्ट कर लिया गया और कुछ ही दिन बाद उसे हांगकांग वापस लाया गया। अब पुलिस के पास सभी सस्पेक्ट थे, उनके पास सभी एविडेंस थे और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनके पास फैन के रिमेन्स मौजूद थे। लेकिन पुलिस को ऑफिशियली ये भी प्रूव करना था कि ये जो स्कल था वो फैन मैन ई का ही था। फोरेंसिक टेस्टिंग के बाद पुलिस ने कंफर्म कर लिया कि जो स्कल था वो फैन मैन का ही था। अब केस कोर्ट तक जाने वाला था। ट्रायल ईयर 2000 अक्टूबर में स्टार्ट हुआ और दिसंबर में कोर्ट ने ये फैसला तय पाया कि शैन मैन लूक, लोंग वाई लोंग, लोंग शाइन चू और तीनों को मैनस्लॉटर का गिल्टी पाया गया। लेकिन इन तीनों को गिल्टी नहीं कहा गया। क्यों?
क्योंकि कोर्ट को ये कंफर्म नहीं हो सका कि उनका क्लियर इंटेंशन फैन को मारना था। इन तीनों के डिफेंस की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट भी दिया गया कि जो फैन की डेथ है वो ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हो सकती है, लेकिन कोर्ट ने ये माना कि फैन की जो डेथ है वो उस अब्यूज और वायलेंस से ही हुई है जो उसके साथ किया गया। इसीलिए इन तीनों को मैनस्लॉटर को गिल्टी डिक्लेयर किया गया। अगर हम लाओ मिंग फोंग की बात करें तो उसका भी ट्रायल हुआ था, लेकिन पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया बिकॉज उसने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया था और इसीलिए लाओ को थोड़ी सी सजा के बाद रिलीज कर दिया गया और बाकी तीनों को उम्र कैद की सजा हो गई। लेकिन लोंग शिंगचो 2004 में जेल से रिहा हो गया, लेकिन रिहा होने के बाद उसने एक और क्राइम किया और वो दोबारा जेल में गया चला। अब थोड़ी रियल बात कर लेते हैं और मैं अपना ओपिनियन आपको पर्सनली बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे हिसाब से बाकी तीनों को जो सज़ा मिली है वही लाओ मिंग फोंग को भी मिलनी चाहिए थी। नो मैटर उसने आके कन्फेस कर दिया, बता दिया कि मैं जो है वो दोषी हूँ, लेकिन फिर भी उसको कुछ ना कुछ सज़ा तो देनी ही चाहिए थी। और लोंग शिंगचो जो 2004 में रिहा हुआ था उसको आपको रिहा करना ही नहीं चाहिए था। उसने एक औरत को टॉर्चर किया, उसको मारा पीटा, उसको उसका मर्डर ही कर दिया और उसको आप 4 साल बाद उसकी सजा के बाद जो है वो आप छोड़ रहे हो। व्हाट? हांगकांग का जस्टिस सिस्टम इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है? मैं समझता था कि सिर्फ हमारा ही जस्टिस सिस्टम इतना कमज़ोर है। खैर, यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं आगे भी इस तरह के ही केसेस को लाता रहूँगा आप लोगों के सामने। अगेन, आपको इस केस में कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलूंगा आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।